हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मनप्रीत सिंह गिल। सो अपना जो टॉपिक है वो OSPF प्रोटोकॉल, ये टॉपिक कंटिन्यू है, तो हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो नेटवर्किंग 786 माई यूट्यूब चैनल, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना मत भूलें। और ये मेरा फेसबुक पेज है नेटवर्किंग ट्रेनिंग CCNA एंड CCNP, तो आप प्लीज़ इसे भी लाइक करें। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो यहाँ पे है, आज हम स्केलिंग OSPF थ्रू हायरार्किकल डिज़ाइन। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे जो ये डायग्राम दी हुई है, जो सिंगल एरिया OSPF मतलब ये सारे के सारे राउटर एक ही एरिया में। तो आपको पता है कि जो OSPF प्रोटोकॉल है, इसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है ये बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन का मतलब कि ये LS से जो इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, ठीक है। तो हर एक राउटर अपना LS बनाता है और उस इन्फॉर्मेशन को अपने नेबर राउटर के साथ शेयर करते हैं। तो जितना हमारा नेटवर्क बड़ा होगा, उतनी हमारे को इन्फॉर्मेशन हमारे पास ज़्यादा होगी। तो जब हर एक राउटर एक दूसरे के साथ LS शेयर कर लेता है तो देन क्या होता है, ठीक है। जब वो LS उन्होंने एक दूसरे के साथ शेयर किए, ठीक है, तो वो अपने आप को एक ट्री क्रिएट करता है, ट्री में अपने आप को ऊपर रखता है और वहाँ पे जो चलाता है, वहाँ पे चलाता है शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, तो अपने बेस्ट पाथ को चूज करता है, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे है कि ये वाला जो नेटवर्क है सेम यही है कि यहाँ पे मल्टीपल राउटर्स हैं और एक ही एरिया में है, ठीक है। तो इस चीज़ का हमारे को ये हम बोले तो डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि ये वाला जो नेटवर्क है हमारा, यहाँ पे नेटवर्क में क्या है कि जब कोई भी मान लो एक हमारे पास बड़ा नेटवर्क है, उसमें चेंजेस तो होती रहेंगी, ठीक है, कोई ना कोई इंटरफेस अपडेट तो होता ही रहेगा। तो ऐसे ही सेम मैं एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे कि मान लो ये वाला राउटर हमारा डाउन हो गया, ये वाला इसका इंटरफेस है जो डाउन हो गया, तो ये क्या करेगा, ये वाली इंफॉर्मेशन किसको सेंड करेगा, इसको साथ के साथ 4 को, ठीक है। तो ये क्या करेंगे जी, आगे सेंड करेंगे, तो फिर वो अपना ट्री क्रिएट करेंगे, ये वाला राउटर अपना ट्री क्रिएट करेगा, ये वाला अपना राउटर ट्री क्रिएट करेगा और फिर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम रन होगा, ठीक है। तो ऐसे कि जी जितना बड़ा नेटवर्क होगा तो उतना ही हमारे को उस चीज़ का डिसएडवांटेज है, ठीक है, क्योंकि चेंजेस होती रहेंगी, तो बार बार चेंजेस होगी तो हमारे लिए वो लाइक CPU कंज्यूमिंग पावर भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो और हमारा राउटर क्रैश भी हो सकता है। तो क्रैश कैसे होगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा नेटवर्क है, ये वाला नेटवर्क मेरा मान लो लाइक 2 मिनट के लिए अप हो रहा है, 2 मिनट के बाद फिर डाउन हो रहा है, फिर अप हो रहा है, फिर डाउन हो रहा है। तो मान लो ये वाला जब ये डाउन हुआ तो ये ने इसको इन्फॉर्मेशन की 2 को और 4 को, तो ये क्या करेंगे, अपना फिर से ट्री क्रिएट करेंगे। ट्री क्रिएट करने के बाद शॉर्टेस्ट पाथ रन करेंगे। जब इन्होंने शॉर्टेस्ट पाथ रन किया तो ये फिर अप हो गया ये वाला इंटरफेस, तो फिर ये LS सेंड करेगा। तो इस तरह जब ये ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये वाले जो हमारे राउटर्स हैं ये क्रैश भी हो सकते हैं, अंडरस्टैंड। तो इन चीज़ों का जो हमारे को डिसएडवांटेज था, तो डिसएडवांटेज इसका क्या क्या है, ये 3 पॉइंट हैं इसके। ए लार्ज टोपोलॉजी डाटाबेस रिक्वायर द मोर मेमोरी टू ईच राउटर, तो हमारे को उतनी ज़्यादा मतलब मेमोरी चाहिए। तो प्रोसेसिंग इज द लार्ज टोपोलॉजी डाटाबेस ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम रिक्वायर प्रोसेसिंग पावर ऑफ द ग्रोथ एक्सपेंशनली विद द साइज ऑफ टिपोलॉजी डाटाबेस। तो जितना डाटाबेस का साइज हो उसके हिसाब से हमारे को वहाँ के उसकी प्रोसेसिंग पावर भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। ए सिंगल इंटरफेस स्टेटस चेंज सो फोकस एवरी राउटर टू रन। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि जैसे ये इंटरफेस अप डाउन करेगा, ठीक है, उसका स्टेटस, तो देन ये तभी साथ के साथ बार बार हमारे को शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम मतलब अगेन टू गेन हमारे को करना पड़ेगा, उसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हमारे को डिसएडवांटेज थे। इन चीज़ों को मतलब दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि इनको डिफरेंट एरिया में डाल देंगे, ताकि जो हमारा नेटवर्क भी छोटा हो जाए, हमारी प्रोसेसिंग पावर भी इतनी ना यूज़ हो, ठीक है। तो हमारे को मतलब जब भी कोई नेटवर्क में चेंजेस हो तो अपना ट्री क्रिएट करें, और जितने कम राउटर होंगे उतना ही जल्दी होगा, ये उतना ही जल्दी काम करेंगे। तो उसके लिए इन्होंने इनको डिवाइड कर दिया डिफरेंट एरियाज में। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सबसे पहले जो बैकबोन एरिया है, बैकबोन एरिया में क्या है कि ये एरिया 0 होता है। ऑलवेज बैकबोन एरिया को हम
एरिया 0 बोलते हैं, और जो साथ के साथ ये वाला जो हमारा एरिया होता है इसको हम इंटरनल एरिया बोलते हैं, या एरिया 1 इसको इंटरनल राउटर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि जो बैकबोन एरिया और एरिया 1 के साथ जो राउटर कनेक्ट होता है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम एरिया बॉर्डर राउटर। एरिया बॉर्डर राउटर का मीनिंग क्या है कि इसमें जो इंटरनल राउटर इनके भी इंटरफेस LSA होंगे, साथ के साथ बैकबोन एरिया के, क्योंकि जो एरिया बॉर्डर राउटर है इसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन होगी, प्रॉपर दोनों तरफ की, दोनों की, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एरिया बॉर्डर राउटर। और जो बैकबोन एरिया राउटर है, मैं आपको बता दूं कि ये ऑलवेज जितने भी हमारे एरियाज होंगे वो सारे के सारे कनेक्ट होते हैं ऑन द बैकबोन एरिया, एरिया 1 एरिया 2। तो मान लो ये हमारा एक सिंगल एरिया है तो वो सारे का सारा बैकबोन एरिया कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि एक और चीज बता दूं कि जैसे इन्होंने एरिया 1 में या इंटरनल एरिया में इसको किया है, तो यहाँ पे क्या है कि जब ये वाला जो राउटर है इसके पास इसके भी LSA, इसके भी, ये चारों का एक अपना छोटा सा नेटवर्क होगा। जो ये बैकबोन एरिया है इसके पास इन सभी की इंफॉर्मेशन होगी। तो मान लो जब यहाँ पे कोई भी ये वाला जो इंटरफेस है चेंज होता है तो ये चारों के चारों अपना ट्री क्रिएट करेंगे और शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एल्गोरिथम जहाँ पे चलाएंगे, पर इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दिस वन इज द डिफरेंट एरिया। ओके, तो एरिया बॉर्डर राउटर के बारे में मैंने बताया कि जो राउटर है उसका एक इंटरफेस एरिया 1 में होना चाहिए और एक एरिया 0 में होना चाहिए। और यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे एक और होता है हमारा ऑटोनोमियस सिस्टम, जहाँ इसको हम बोलते हैं AS एरिया, ठीक है। AS ऑटोनोमियस सिस्टम एरिया बॉर्डर राउटर होता है वो। तो वो क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल जहाँ पे कोई भी हमारा एक मान लो अलग से नेटवर्क चल रहा है, EIGRP चल रहा है, वो इस राउटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो हम इस राउटर को बोलेंगे हम AS एरिया बॉर्डर राउटर या ऑटोनोमियस सिस्टम एरिया बॉर्डर राउटर बोलेंगे। तो मैं एक और चीज बता दूं कि जो यहाँ पे एक और चीज है, जहाँ पे इसमें हम जो OSPF है इसमें हम जो ऑटोमेटिक समराइजेशन होती थी वो इसमें नहीं है, क्योंकि वो EIGRP और RIP में है। यहाँ पे मैनुअली समराइजेशन होती है, और जो ये समराइजेशन होती है जो 2 राउटर पे होती है, एक तो एरिया बॉर्डर राउटर पे होगी और एक ASC एरिया बॉर्डर राउटर पे, ऑटोनोमियस एरिया बॉर्डर राउटर पे होगी, ठीक है। हम दोनों पे यहाँ मैनुअली समराइजेशन कर सकते हैं, ऑटोमेटिक समराइजेशन इस पे नहीं है, ठीक है। और एक और चीज बता दूं कि ये बिल्कुल ही लूप फ्री इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड करता है, जो OSPF है बिल्कुल ही लूप फ्री, ठीक है। तो इसके बाद इसके कुछ टर्म्स के बारे में बताया गया है कि एरिया बॉर्डर राउटर क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि OSPF राउटर विद इंटरफेस कनेक्ट टू बैकबोन एरिया और एटलीस्ट वन इज अनदर एरिया, ठीक है। तो एक हमारा बैकबोन एरिया के साथ होना चाहिए, दूसरा अनदर एरिया के साथ। AS बॉर्डर राउटर क्या होता है कि जो OSPF राउटर इज कनेक्टेड टू राउटर दैट डू नॉट यूज OSPF फॉर द पर्पस एक्सचेंजिंग एक्सटर्नल रूट्स इनटू द आउट ऑफ OSPF डोमेन। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि क्या होता है। जैसे EIGRP है हमारा, मैं यहाँ पे फिर आपको एक और बता दूं कि यहाँ पे जो EIGRP 10 चल रहा है तो वो इस राउटर के साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो उस चीज को बोलेंगे हम अलग से, जो एक अलग से ASA के साथ कनेक्ट होगा उसको बोलेंगे ASA या ऑटोनोमियस बॉर्डर राउटर, सिस्टम बॉर्डर राउटर बोलेंगे हम उसको। तो बैकबोन राउटर क्या होता है? बैकबोन राउटर होता है ए राउटर इज वन एरिया इज बैकबोन एरिया, जो एक ही एरिया में उसको बोलेंगे हम बैकबोन एरिया। इंटरनल राउटर इज सिंगल नॉन बैकबोन एरिया, ठीक है। तो एरियाज क्या होते हैं? ए सेट ऑफ राउटर लिंक टू शेयर द सेम डिटेल LSDB information but not with the router of other areas is better efficiencies, ठीक है। हर एक राउटर होगा, जो मान लो 4 राउटर एक एरिया में है, तो जैसे ये वाले राउटर है ये अपने ही एरिया में एक दूसरे के साथ लिंक स्टेट डाटाबेस को एडवर्टाइज करेंगे, ठीक है। ये आपका ना अलग से करेंगे, ठीक है। ये एक दूसरे के शेयर नहीं करेंगे, अपने अपने एरियाज में करेंगे। और दिस वन इज बैकबोन एरिया। बैकबोन एरिया स्पेशल OSPF एरिया to which all other areas must be connected to area 0, ठीक है। तो
इसके बाद हमारा कुछ और इसकी टर्म्स हैं, लाइक इसमें रूट्स आते हैं। हाँ, ये बढ़िया बात है कि यहाँ पे एक रूट्स आते हैं इसमें। तो रूट्स में आपको बता दूं इसमें 3 होते हैं, एक्सटर्नल, इंट्रा एरिया, इंटर एरिया रूट। तो मैं वही सिनारियो पे चलता हूँ। मान लो ये वाला राउटर है, ये वाले राउटर में जो इनके लोकल जितने भी इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, ठीक है, उनके जो रूट्स इस राउटर के राउटिंग टेबल में होंगे उसको हम बोलेंगे इंट्रा एरिया रूट। ठीक है, अब मान लो ये वाला जो नेटवर्क है मेरा 10.1.7.0, ये वाला इसके राउटिंग टेबल में ये वाला रूट होगा तो उसको बोलेंगे हम इंटर एरिया रूट। अंडरस्टैंड। और मान लो इसके राउटिंग टेबल में मान लो यहाँ पे EIGRP जो हमारा इधर राउटर चल रहा है AS, ठीक है, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर, तो वो चल रहा है। तो मान लो वो वाला जो इसके अंदर होगा रूट होगा उसको बोलेंगे हम एक्सटर्नल रूट। अंडरस्टैंड। जो इसका खुद का अपना एरिया में होगा उसको बोलेंगे इंट्रा एरिया रूट। जो बैकबोन एरिया के मान लो ये 7.0 वाला यहाँ पे उसको बोलेंगे इंटर एरिया रूट। और जो AS से अलग से हमारा AS से वाला है रूट है इसमें दिखेगा तो उसको बोलेंगे एक्सटर्नल रूट्स। अंडरस्टैंड, मे बी यू अंडरस्टैंड दिस वन। तो इसके बाद है हमारा कुछ एडवांटेज है OSPF के। यहाँ पे क्या है, स्मॉल पर एरिया लिंक स्टेट डाटाबेस रिक्वायर ऑफ लेस मेमोरी। जितने हम छोटे छोटे एरिया बनाएंगे उतनी हमारी मेमोरी कम यूज होगी। द राउटर रिक्वायर फ्यूअर CPU साइकिल टू प्रोसेस द स्मॉलर पर एरिया लिंक स्टेट डाटाबेस विद द SPF एल्गोरिथम रिड्यूसिंग CPU, इम्प्रूव द कन्वर्जेंस टाइम। ठीक है, तो जैसे कोई चेंजेस होगी तो वैसे ही हम शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम रन करेंगे। तो shortest path algorithm has been run on the internal router only when the LSA inside of area changes। तो ये भी वही हो गया कि जब कोई चेंजेस होगी हमारे नेटवर्क में तो तभी जाके हम इसको shortest path को हम रन करेंगे। तो less information must be advertised between areas तो reduce the bandwidth required of send LSA। ठीक है, जो भी easy है। तो manually summarization can only configure the ABR and ASPR। मैंने बताया कि एरिया बॉर्डर राउटर और ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर के ऊपर ही हम जो ये मैनुअली समराइजेशन हम कर सकते हैं। ओके, तो जितना मैंने अभी आपको बताया OSPF के बारे में मे भी आपने आपको अंडरस्टैंड किया होगा आपने। तो उसके बाद OSPF भी कॉन्फ़िगरेशन है, तो कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मे बी यू अंडरस्टैंड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।